ॐ जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्राणो तस्मै दिवाकरम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम एक विशेष टॉपिक सिंह संक्रांति के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, सिंह संक्रांति का तात्पर्य है मित्रों, सूर्य जब कर्क राशि से अपने स्वराशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो इस घटना को, इस खगोलीय घटना को हम सिंह संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो यह घटना सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाता है मित्रों। और यह घटना 17 अगस्त 2023 को घटित होने वाली है। जी हाँ मित्रों, तो सूर्य के अपने स्वराशि में प्रवेश करने से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है मित्रों। अभी सूर्य जो है वो जलीय राशि में था। जलीय राशि अर्थात कर्क राशि जल राशि होती है और सूर्य जो है वो एक हॉट प्लेनेट होता है। तो ये जो स्थिति होती है वो सर्द गर्म की स्थिति, हमें बहुत ज़्यादा उमस जो है उसका एहसास होता है मित्रों। और सर्द गर्म से लेकर के ये जो समय था वो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो अब मित्रों हमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान सूर्य अपने स्वराशि में आ गए हैं, अर्थात सूर्य पहले से और ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने स्वयं के राशि में जब गोचर करते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। तो सूर्य का अपने स्वयं के राशि में गोचर ये बहुत सारे हमारे लिए लाभ लेकर के आए हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में जो सूर्य की जो कमजोर स्थिति के कारण जो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे वो उतार चढ़ाव अब क्या होगा, दूर होगा। जी हाँ मित्रों, जो रोगी थे उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अभी क्योंकि सूर्य हमारे नेत्र का कारक होता है मित्रों, नेत्र दृष्टि के कारक होते हैं। अभी आपने सुना होगा आई फ्लू के बारे में। अभी वक्री शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ चतुर्थ भाव में कर्क राशि में होने के वजह से अभी हमें आई फ्लू का बहुत ज़्यादा शिकायत जो है वो देखने को मिला। जी हाँ मित्रों, अब सूर्य के अपने स्वराशि में आने की वजह से, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों नेत्र दृष्टि के कारक होते हैं मित्रों, तो सूर्य के अपने खुद के राशि में आने से ये जो आंखों से संबंधित जो संक्रमण बीमारी फैला था वो अब दूर होगा। अब वो संक्रमण, वो फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जो है वो कम होगा। अब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो ब्रह्मांड में समस्त प्राणियों को, चाहे वो पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, जो भी प्रकार के कोई रोग रहा होगा उस रोग से छुटकारा प्राप्त होगा और पूरे विश्व को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि सूर्य से हम स्वास्थ्य का विचार करते हैं, इसलिए जो रोगी व्यक्ति है उसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। सूर्य सिंह संक्रांति का महत्व यह होता है मित्रों, क्योंकि इस दिन हमारे किसान भाइयों के माध्यम से हमारा जो फसल है वो लहलहाता है और सारे तरफ हरियाली ही हरियाली जो है छाई रहती है। और गाय के लिए हरा चारा भी प्राप्त होता है। और इस समय गौ माता का विधि विधान से पूजा करते हैं, गायत्री माता का पूजा करते हैं, ताकि हमारा सूर्य जो है वो क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। और इसी समय गाय से दूध निकाला जाता है और गाय के दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनाने का ये रिवाज होता है मित्रों। और यही घी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जी हाँ मित्रों, घी की जो तासीर होती है वात पित्त और कफ को ये समन करती है और हमारे अंदर जो पोषक तत्वों की कमी होती है उन पोषक तत्वों को ये दूर करती है। और इस संक्रांति में, सिंह संक्रांति के समय यदि कोई जातक घी का सेवन करता है तो निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। और क्योंकि घी अमृत तुल्य है मित्रों, और इस समय घी का सेवन करना, घी का दान करना
अत्यंत पवित्र और अत्यंत शुभ माना गया है, स्वास्थ्य के दृष्टि से, समृद्धि के दृष्टि से। तो मित्रों, ये जो समय है तो घी का सेवन निश्चित रूप से की जानी चाहिए। और पंचदेव की जो पूजा है, शिव परिवार, गणेश जी का पूजा, हनुमान जी का पूजा, भगवान सूर्यदेव की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, तो इस समय इन महाशक्तियों की पूजा करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, ये सिंह संक्रांति है तो निश्चित रूप से आप प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को नियमित रूप से आप जल अर्घ्य दीजिए। मित्रों, जो रोगी है उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान सूर्यदेव की कृपा ऐसे जातक के ऊपर सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। और कोई बीमारी जो काफी लंबे समय से जातक के साथ अगर वो जुड़ी हुई है तो उस बीमारी से निजात भी प्राप्त होता है। मित्रों, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत होती है। भगवान सूर्य की कृपा से हमें आयु लाभ प्राप्त होता है, हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, हमारे औषधियों में वो ताकत प्राप्त होती है। भगवान सूर्य के रश्मि से वो औषधि में वो जान आती है, औषधि में वो पावर आता है। और कोई वैक्सीन या कोई टीका जो है इसी समय कारगर होता है। जी हाँ मित्रों, तो भगवान सूर्य की आराधना जरूर करिए। भगवान सूर्य को जल अर्घ्य देते समय भगवान सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणीः सूर्याय नमः, जी हाँ मित्रों, इसका प्रतिदिन 108 बार पूरे सिंह संक्रांति में आप अवश्य जाप करिए। मित्रों, आपको सूर्य की कृपा से राजयोग की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, आपको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ऐसे जातक को कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता प्राप्त होगी, उन्हें सरकारी विभाग में कोई उच्च पद की प्राप्ति होगी। मित्रों, प्रशासनिक क्षेत्र में अगर कोई काम आपका अटका हुआ है तो वो काम भी आपके बनेंगे, सरकारी योजनाओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, राजा से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, आइए मित्रों, सिंह संक्रांति का 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो मेष राशि वाले जातकों की कुंडली के पंचम भाव में ये विशेष संक्रांति जो है, विशेष खगोलीय घटना देखने को मिल रहा है। मित्रों, तो मेष राशि जातकों के लिए सूर्य जो है वो योग कारक होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक अगर पुत्र की दिशा में अगर ये प्रयत्नरत है तो इनको ऐसे जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक जो होता है वो पेट से संबंधित जो तकलीफें थी उन तकलीफों से, स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानी चली आ रही थी उनसे इनको निजात प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर ये सरकारी नौकरी की दिशा में ये प्रयत्नरत है तो इन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। मित्रों, ऐसे जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत होगी और परिवार में, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पुत्र सुख की भी ऐसे जातक को प्राप्ति होगी। ऐसे जातक अगर कोई विद्यार्थी है तो इन्हें प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगा। वेद शास्त्रों में ऐसे जातकों की रुचि होगी। निश्चित रूप से भगवान सूर्यदेव की कृपा से इनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऐसे जातक को उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर ऐसे जातक शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं, जी हाँ, मेष राशि के जातक यदि शेयर मार्केट में निवेश करने जा रहे हैं तो इनको शेयर मार्केट से भी लाभ प्राप्त होगा। कुल मिला के मेष राशि वाले जातकों को, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव का स्वामी है, त्रिकोण भाव का स्वामी है, इसलिए ये जो संक्रांति है वो आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदायक होगी। निश्चित रूप से मेष राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, लक्ष्मी माँ की कृपा होगी, मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, सरकारी विभाग में कोई उच्च पद की भी प्राप्ति होगी, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी और शेयर मार्केट से भी इनको लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, वृष राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो वृष राशि वाले जातकों की यह खगोलीय घटना जो है वो तीसरे भाव में
होने के वजह से ऐसे जातक के स्वास्थ्य में यदि इनको कोई कफ से संबंधित, सर्दी खांसी या फीवर से संबंधित यदि कोई परेशानी अगर जुड़ी हुई है तो उन परेशानी से ऐसे जातक को निजात प्राप्त होगा। ऐसे जातक यदि भूमि भवन वाहन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सरकारी विभाग के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ऐसे जातक को यह सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से यदि भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्घ देते हैं तांबे के लोटे से, निश्चित रूप से इनको भूमि भवन वाहन की जो है खरीदी बिक्री से जुड़े हुए कार्यों में इनको सफलता प्राप्त होती है मित्रों। और निश्चित रूप से वृष राशि वाले जातकों को प्रतिरक्षा तंत्र भी मजबूत होता है। अगर आंख से संबंधित कोई परेशानी है तो उस परेशानी से भी ऐसे जातक को निजात प्राप्त होता है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर ऐसे जातक सरकारी योजना से जुड़कर कार्य कर रहे हैं वृष राशि वाले जातक, तो उन्हें सरकारी योजना में भी सफलता मिलेगी। अगर ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो इनको कंपटीशन एग्जाम में भी सफलता की प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के कुंडली में ये जो घटना है वो तीसरे भाव में बनने जा रही है मित्रों। निश्चित रूप से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पराक्रम बढ़ जाएंगे। जातक के द्वारा किए गए प्रयासों से जातक को सफलता प्राप्त होगी। जातक यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस पर्पस में यात्रा कर रहे हैं तो इनको लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले जातकों की आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम उठाने की इनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। छोटे भाइयों से इनको पर्याप्त सहयोग होगा। पड़ोसियों से भी इनसे काफी लाभ प्राप्त होंगे। और मिथुन राशि वाले जातक यदि ये सरकारी विभाग से जुड़े हुए, सरकारी तंत्र से जुड़कर यदि ये काम करना चाहते हैं तो उनको लाभ प्राप्त होगा। अगर ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनको प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता प्राप्त के योग बन रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक एक शिक्षक हो सकते हैं और अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार से ये अपने मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की ये प्राप्ति करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इन नेचर होने की वजह से जातक अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से ये इनको सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से कोई सरकारी उच्च विभाग में ऐसे जातक जो है वो जा सकते हैं। ये समाज सेवा के क्षेत्र से अगर ये जुड़े हुए हैं तो समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनको सफलता प्राप्त होगी मित्रों। भगवान सूर्य की कृपा से निश्चित रूप से ऐसे जातकों की रुचि वेद मंत्रों में होगी और ऐसा जातक निश्चित रूप से वेद मंत्रों को सिद्ध करने के दिशा में भी कार्य करेगा। और ऐसे जातक निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए मित्रों, अब कर्क राशि वाले जातकों की यदि बात करें तो ये महत्वपूर्ण संक्रांति जो है वो धन भाव में होने के कारण तो ऐसे जातक को कुटुंब परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों की संचित धन में अगर कोई कमी या कोई परेशानी हो रही है तो निश्चित रूप से संचित धन में इनको परेशानी होगी और कुटुंब परिवार से भी इनको धन लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा और कुटुंब परिवार के सहयोग से ऐसे जातक जो है वो कोई उद्यम या कोई व्यापार में ये निवेश करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से भगवान सूर्य धन भाव के स्वामी होने के कारण इनको सरकारी योजनाओं से जुड़ करके धन लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातक यदि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता प्राप्त होगा। ये कुटुंब परिवार के लिए ये काफी समर्पित भाव से सेवा करने वाले होंगे। कर्क राशि वाले जातकों को कुटुंब परिवार से भी लाभ प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा और ऐसे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी मित्रों। और लंबे समय से चली आ रही जातक के स्वास्थ्यगत जो परेशानी है वो उनसे लाभ होगा। कर्क राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से नेत्र से संबंधित अगर किसी प्रकार की पीड़ा होगी, नेत्र संक्रमण से ऐसे जातक को छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा।
जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी वृद्धि होगी। चलिए मित्रों, अगर हम सिंह राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो सिंह राशि वाले जातकों की लगन में ये खगोली घटना होने के कारण सिंह राशि वाले जातकों को जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले जातकों की प्रतिरक्षा प्रणाली में जो है वो वृद्धि हो जाएगी मित्रों। सिंह राशि वाले जातक यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको सरकारी नौकरी की योग जो है वो बनेंगे मित्रों। अगर ये जातक कोई राजनीति से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं तो इनका राजयोग भी फलित होगा मित्रों, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। लग्न में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो उसे राजा तुल्य जो है वो सुख ये प्रदान करेगा। इसके अलावा इनको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, जनता में बहुत ही ज़्यादा मशहूर और लोकप्रिय जो है ये समाज से भी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे जातक अगर कोई चुनाव में अगर नामांकन दायर करने वाले हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को चुनाव में भी इनको सफलता प्राप्त होगी, टिकट की प्राप्ति हो सकती है और कोई बहुत बड़ा इनको राजनीति में इसको उन्नति, पदोन्नति और सफलता की प्राप्ति हो सकती है मित्रों। ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, ऐसे जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी वृद्धि होगी और ऐसे जातक जो है अगर भगवान सूर्य की अगर नियमित रूप से अगर आराधना करते हैं, जल अर्घ देते हैं, बीज मंत्रों का जाप करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा राजयोग की प्राप्ति होती है। चलिए मित्रों, अगर हम कन्या राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो 12th हाउस में ये खगोली घटना गोचर होने के वजह से, चूंकि 12th हाउस में ये विपरीत राजयोग कारक होंगे मित्रों, तो कन्या राशि वाले जातक भी अगर राजनीति से अगर ये जुड़े हुए हैं तो इनको राजनीति से भी जो है वो लाभ प्राप्त होगा मित्रों। अगर ये चुनाव में अगर ये खड़ा होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे यह जो घटना है वो इनको राजनीति के उच्चतम शिखर तक पहुंचाएगी, क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी ये उस प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में ये सक्षम होते हैं। तो ये जो राजयोग होता है विपरीत राजयोग मित्रों, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये राजयोग देते हैं, राजनीतिक उन्नति देते हैं। इसके अलावा इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। विदेश से भी ऐसे जातकों के इनकम बने रहते हैं, विदेश में नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। चलिए मित्रों, तुला राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए कुंडली में यह खगोली गोचर जो है वो एकादश भाव में देखने को मिलता है मित्रों। एकादश भाव में यह गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे मित्रों। तुला राशि के एकादश भाव के स्वामी स्वयं एकादश भाव में बैठ के ये लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ मित्रों, अगर ऐसे जातक शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से इनको धन लाभ की प्राप्ति होती है, संतान लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक सरकारी योजना से या सरकारी नौकरी की यदि ये तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी से भी इनको लाभ की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, अगर ऐसे जातक अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है तो उनको डॉक्टरी की पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त होगी मित्रों। ऐसे जातक निश्चित रूप से एक डॉक्टर होता है या फिर फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़कर यदि ये कार्य करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को सफलता की प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए मित्रों, अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो यह खगोली घटना दशम भाव में ये राजयोग है मित्रों, और राजयोग होने की वजह से ऐसे जातक को विशेष रूप से सूर्य देव जो है यहाँ कारक हो जाते हैं दशम भाव में। निश्चित रूप से ऐसे जातक अगर कोई राजनीतिक से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मंत्री पद की प्राप्ति ऐसे जातक को होती है। ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। निश्चित रूप से जातक जो है वो धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़कर ये कार्य करते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ करके ये कार्य करते हैं। ये कोई मंदिर के ट्रस्टी हो सकते हैं या मंदिर निर्माण में ये अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में ऐसे जातक अपनी सेवाएं दे सकते हैं, जिनके कारण ये ऐसे जातक जो है बहुत मशहूर एक राजनेता हो सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक जो है वो एक राजा तुल्य मान सम्मान की प्राप्ति जो है ऐसे जातक को होती है। ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, ये ऐसे जातक कोई मंत्री या मिनिस्टर भी हो सकते हैं मित्रों।
निश्चित रूप से ऐसे जातक सरकारी नौकरी के से जुड़ करके अगर कार्य करना चाहते हैं, मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इनको सफलता की प्राप्ति होती है मित्रों। धनु राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से यह खगोलीय घटना जो है वो भाग्य भाव पे बनने के वजह से निश्चित रूप से जातक के पूर्व जन्म और पूर्वजों के आशीर्वाद से जातक के भाग्योदय होता है मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसे परिस्थिति में जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, ऐसे जातक को सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जातक को प्राप्ति होगी, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है। निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा जातक के ऊपर बनी होगी मित्रों। जातक को संतान की सुख प्राप्ति होगी, जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, जातक जो है एक राजा तुल्य जो है वो जीवन यापन करेगा, जातक सरकारी तंत्र से भी जुड़ करके जातक जो है वो धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी हैं। निश्चित रूप से पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण निश्चित रूप से जातक को, अगर जातक कोई राजनीति से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं और उनको मंत्री का भी दर्जा जो है वो प्राप्त हो सकता है मित्रों। कुल मिला के हम देखें तो धनु राशि वालों के कुंडली के लिए यह जो विशेष संक्रांति जो है वो पुण्योदय भाग्योदय को लेकर के आए हुए हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि हम मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं, तो मकर राशि वाले जातकों को यदि कोई गंभीर बीमारी से लंबे समय से अगर जूझते आ रहे हैं, उनको हाथ पैर की या जोड़ों में जो तकलीफ होगी, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होगी, उससे उसको छुटकारा प्राप्त होने की संभावना बन रहे हैं मित्रों। जातक को मेडिसिन जो है वो असर करेगा, जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली में वृद्धि होगी और जातक अगर पैतृक संपत्ति से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा, ससुराली संपत्ति से भी, ससुराल से भी जातक को पूर्ण रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी। और निश्चित रूप से जातक जो है वो ये विपरीत राजयोग भी है मित्रों। अगर ऐसे जातक मकर राशि वाले जातक अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए मित्रों, राजनीति से भी ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसे जातक उन परिस्थितियों के को अपने अनुकूल बना करके ये सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। निश्चित रूप से तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह जो संक्रांति है वो सरकारी तंत्र से, राजनीति से और सामाजिक क्षेत्र से ऐसे जातक को मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्रदायक होगा मित्रों। तो मकर राशि वाले जातकों को यह सलाह दी जाती है कि भगवान सूर्य का प्रतिदिन तांबे की लोटा से थोड़ा सा शहद मिला करके आप भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल अर्घ दीजिए। भगवान सूर्य की कृपा से निश्चित रूप से आपके राजयोग फलित होंगे, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। चलिए कुंभ राशि वाले जातकों की यदि बात कर लेते हैं मित्रों, तो यह खगोलीय घटना जो है वो सप्तम भाव में होने की वजह से ऐसे जातक को, क्योंकि सूर्य लगन पर दृष्टि होने के वजह से मित्रों, लगन पर दृष्टि डालने से ऐसे जातक को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक यदि कोई व्यापार लगाना चाहते हैं तो व्यापार में ऐसे जातक को सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक अगर कोई इंडस्ट्री लगाकर कार्य करना चाह रहे हैं मित्रों, तो उनको जो है वो लाभ प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक को अपने धर्म पत्नी से भी लाभ प्राप्त होगा और धर्म पत्नी के सहयोग से ऐसे जातक अपने बिजनेस को आगे इम्प्लीमेंट करने वाला होगा। जातक कोई इंडस्ट्री लगा सकता है और इंडस्ट्री से भी ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक को पार्टनरशिप से भी जातक को लाभ प्राप्त होने वाला है। और जातक को अगर कोई गंभीर बीमारी या रोग काफी समय से अगर ऐसे जातक अगर घिरे हुए हैं तो उनको रोग से छुटकारा भी प्राप्त होगा। और ऐसे जातक को छोटी छोटी यात्रा करने से भी लाभ प्राप्त होगा और डेली सोर्स ऑफ इनकम जो है ऐसे जातक के बने होंगे। ऐसे जातक की पत्नी जो है वो या उसका लाइफ पार्टनर सरकारी तंत्र से जुड़कर या सरकारी कोई उच्च विभाग से जुड़कर ये कार्य कर सकते हैं। यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति होगी मित्रों। अगर ये राजनीति से भी जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो इनके राजयोग भी फलित होंगे। भगवान ऐसे जातकों को यह सलाह दी जाती है कि भगवान सूर्य का नियमित रूप से जल अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य के बीज मंत्रों का जरूर 108 बार जाप करें मित्रों। तो इनके राजयोग फलित होंगे, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी मित्रों। चलिए अब अंतिम
कड़ी के रूप में मीन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं मित्रों, तो सूर्य जो है वो छठे भाव में प्रतियोगिता के भाव में बैठे होने के कारण अगर ऐसे जातक, अगर कोई विद्यार्थी है तो उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगा। अगर कोई बिजनेसमैन है तो इनको मार्केट में इनकी जो व्यवसाय है वो बहुत ग्रो करेगी, बहुत प्रोग्रेस करेगी मित्रों। इनको बिजनेस में कंपटीशन में इनको लाभ प्राप्त होगा। अगर ऐसे जातक की अगर भूमि भवन वाहन से अगर किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला अगर लंबित है मित्रों, तो ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी के मामले से लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी मित्रों। ऐसे जातक को अगर किसी प्रकार का आई फ्लू है या सीजनल वायरल फीवर है तो उन बीमारियों से छुटकारा प्राप्त होगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन बीमारियों से जातक को लाभ प्राप्त होगा मित्रों। अगर कफ की समस्या है मीन राशि वाले जातकों को तो निश्चित रूप से इन्हें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा मित्रों। लेकिन ये भी विपरीत राजयोग हुआ मित्रों। निश्चित रूप से जातक यदि कोई राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे जातक को राजनीति में भी सफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक निश्चित रूप से कोई विधायक हो सकता है, कोई सांसद हो सकता है और मंत्री भी हो सकते हैं मित्रों। अगर ऐसे जातक अगर राजनीति में जाने की यदि विचार कर रहे हैं तो राजनीति में भी इनको सफलता प्राप्त होगा। राजनीति में जो प्रतियोगिताएं होंगी उन प्रतियोगिताओं में भी इन्हें लाभ प्राप्त होगा। अगर ये गुप्त शत्रु बाधा से पीड़ित हैं तो अगर इनके लोन्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वो लोन्स भी क्लियर होंगे और ऐसे जातक को कोई सरकारी विभाग में कोई उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है, जिनके कारण समाज में इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या कोई सामाजिक पद की भी जातक को प्राप्ति हो सकती है। अगर राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति में भी कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति ऐसे जातक को हो सकती है मित्रों। तो निश्चित रूप से मित्रों आज हमने देखा कि किस तरह से ये सिंह संक्रांति का महत्व है मित्रों, क्योंकि हमारा ये जो समय है वो समय में ये जो घटनाएं होती है, जो खगोलीय घटनाएं होती है उसका शास्त्रीय महत्व होता है मित्रों। और उन उपायों को यदि हम करते हैं उन पर्टिकुलर समय में, जैसे हमने घी का सेवन करने का यहाँ पर हमने एक बढ़िया रेमेडी आपको बताया है, तो घी का जरूर आप सेवन करिए, क्योंकि घी के अंदर अमृत होता है। हमारे अंदर वात पित्त कफ का ये समन करता है मित्रों, हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, हमें माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होती है, समृद्धि आती है, धन की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में समस्त प्रकार के जो दुख है, जो कष्ट है और जो रोग काफी समय से हमारे साथ एसोसिएट है मित्रों, तो उस रोग से भी हमें इस संक्रांति से छुटकारा प्राप्त होगा मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। आपने बहुत ही धैर्य और शांति सहनशीलता के साथ हमारे इस कार्यक्रम को सुना, निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत साधुवाद मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंदित रखे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ यदि आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है मित्रों, कोई भी प्रकार की यदि आपके जीवन में आपकी लाइफ की कोई भी एस्पेक्ट को लेकर के अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करानी है तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप जुड़िए मित्रों। हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप हमसे मिल सकते हैं, आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे मित्रों। पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, नमस्कार।